बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है T20 सीरीज़ खेली जा रही है। 4 मैचेस अब तक हो चुके हैं, जिसमें एक मैच जो कल खेला गया वो बारिश की नज़र हुआ। बकिया 3 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि एक मैच में जो है न्यूजीलैंड की टीम कामयाब होती हुई दिखाई दी। ओवरऑल अगर इस सीरीज़ की बात करें T20 सीरीज़ की, तो अब तक इन 4 मैचों के अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तानी बॉलिंग का शोबा जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आया है। अगर देखें तो पाकिस्तान में थोड़ी सी तरमीम भी होती नज़र आई है बॉलिंग के शोबे में। कभी हम नसीम शाह को चांस देते हैं तो कभी जमान खान को। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो स्क्वाड पर मौजूद एहसान उल्लाह, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में बड़ा उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, उन्हें अब तक जो है 4 T20 मैच हो चुके हैं, उन्हें मौका फराम नहीं किया गया। गो के पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी, कप्तान और दीगर जो मैनेजमेंट है वो क्या एहसान उल्लाह के हवाले से आगे के लिए मुस्तकबिल देख रही है, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि जमान खान जो है चौथे बॉलर के रूप में जो अगर पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए हैं, अगर देखा जाए तो दोनों फास्ट बॉलर, और उसके बाद जो है नसीम शाह के बाद एहसान उल्लाह प्रॉपर पाकिस्तान की टीम के स्क्वाड को ऐसा लगता था कि मुस्तकबिल में दिखाई देंगे। लेकिन जमान खान की टीम में आने के बाद ऐसा लगा एहसान उल्लाह जो है बेंच स्टैंड पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो 4 T20 में उन्हें मौका तो फराम नहीं किया गया, लेकिन साइड मैचेज जो खेले गए थे उसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें तो पाकिस्तानी बैटर्स जो है इस सीरीज़ के अंदर अगर देखें तो साइम अय्यूब बड़े उभरते हुए, जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में उम्दा परफॉर्मेंस दी थी, गो के यहाँ पर भी वे चंद इनिंग खेलने में अच्छे कामयाब होते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जो बड़े ज़बरदस्त, अगर देखा जाए दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन के तौर पर सामने आए, और जिस किस्म के वो स्ट्रोक खेलते हैं और जिस किस्म के उन्होंने जो है पिछले मैच में जो है सेंचुरी स्कोर की थी पाकिस्तान की जानिब से, वो काबिल दीद थी। इन सारे सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है हमारे साथ ही स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जावेद इकबाल भट्टी साहब है। इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि कल का मैच के क्योंकि बारिश की नज़र हो गया, लेकिन गो के न्यूजीलैंड ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। 164 रन 18.4 ओवर्स तक उन्होंने ज़रूर बना के रखे थे। पाकिस्तानी की बॉलिंग की अगर बात करें तो अम्माद वसीम बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था, उन्होंने 3 विकेटें उस वक्त तक उन्होंने ज़रूर हासिल थी। गो के मैच का फैसला नहीं आया, लेकिन ओवरऑल इस पर ज़रूर बात करेंगे। कल के 164 रन की इनिंग पर न्यूजीलैंड के जब क्या कहेंगे कल के 164 रन के इनिंग पर न्यूजीलैंड के फिर कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद अमूमन हम देख रहे थे वो बैटिंग को ज़्यादा तरजीह देते थे, लेकिन कल उन्होंने ये फैसला थोड़ा सा मुख्तलिफ किया। कल फील्डिंग करने का उन्होंने फैसला किया, और फिर हमने देखा कि जहाँ पर आपके फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ अम्माद वसीम ने कल थोड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया बॉलिंग में। बहुत शुक्रिया शाहद भाई। देखें कल का मैच जो था, मैच आपको पता है, पिंडी की जो विकेट है वो बैटिंग पैराडाइज है, तो कप्तान ने भी यही सोचा था कि आज यहाँ हम जो है चेस पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले PSL जब चल रहा था यहाँ 240 तक जो है चेस हुआ है। इसलिए बाबर ने भी चाहा कि आज हम अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ जो है उसे भी चेक कर लें। इस सीरीज़ में अगर आज देखें 4 T20 हो चुके हैं, पिछले 3 में पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो मकसद बाबर और रिजवान के अलावा कोई नज़र नहीं आया। साइम ने और फ़खर जमान ने एक इनिंग्स ज़रूर के लिए, लेकिन फ़्लो में जो अगर रन्स करता नज़र आया तो वो बाबर आजम ही है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और कल के मैच में मैच बहुत अच्छा होने जा रहा था। जिस तरीके से मैच की अभी 7 बॉलें बाकी थी और मकसद चैपमैन जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था, लग रहा था कि 70-80 तक टारगेट चला जाएगा। कल जो है हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका भी जो है टेस्ट हो जाता कि चेस पे किस तरह जाते हैं। बॉलिंग का तो आपको पता हो ही गया था, उन्होंने फास्ट बॉलर्स को तो आड़े हाथों लिया था। लेकिन मैं बात करूंगा अम्माद की। अम्माद ने जिस तरीके से कम बैक किया है, टीम में आए हैं, कल जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो सर चढ़कर बोल रही थी। जिस तरह उन्होंने आते ही अपने 19 रन दे के 3 आउट कर दिए और बहुत अच्छी बॉलिंग की। मकसद उस विकेट पे अच्छी बॉलिंग करना पिंडी की विकेट पे बॉलर्स के लिए एक ख्वाब से ज़्यादा नहीं था, लेकिन अम्माद ने साबित किया है कि अगर आपने उसको T20 में लेकर आए हैं तो इसका अहल था। उसकी बॉलिंग थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छी चल रही है, लेकिन इसकी बनिस्बत शादाब जो है ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, और इवन के वो ग्राउंड में भी मुझे नज़र नहीं आते। ऐसा लग रहा है कि वो टीम से बिल्कुल अलग थलग से हैं। और आगे वनडे सीरीज़ आ रही है, वनडे सीरीज़ में भी यही चाहिए। जिस तरीके से अम्माद को लेकर चल रहे हैं T20 में, तो हो सकता है अम्माद जो है
T20 से होता हुआ वनडे क्रिकेट में भी वापसी हो जाए इनकी इसी सीरीज के दौरान, क्योंकि आपको पता है बैटिंग जो है ना बहुत मजबूत चाहिए आपको। और चाहे शादाब बैटिंग तो कर लेता है, लेकिन जिस तरीके से आपको पता है लेकर चलता है क्रिकेट के लिए सब मौजू करार दिए जा सकते हैं अहमद वसीम। बिल्कुल शहजाद भाई, मौजू मैं चाह रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से आपको पता है वो विकेट पर स्टे करता है और स्कोर बोर्ड को लेकर चलता है, वो जाते ही रैश शाट नहीं खेलता, वो पहले अपनी इनिंग्स को बिल्ड करता है। और आजकल 50 ओवर्स में आपको ये क्रिकेट रिक्वायर है, क्योंकि आपको ये T20 से जैसे निकल के आप वनडे में जाते हैं, आप वनडे की जो रिक्वायरमेंट है उससे हट के T20 वाला गेम जब शुरू कर देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि T20 से होता हुआ जिस तरीके सिर्फ T20 में है, अमाद का नाम है, तो हो सकता है कि इसकी जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है आगे चल के आपको ये वनडे सीरीज जो न्यूजीलैंड के साथ हालिया हमारी होने वाली है, मुझे लग रहा है कि अमाद ही जो होंगे वो वनडे सीरीज में भी नजर आएंगे आपको। अच्छा, वनडे सीरीज में भी नजर आएंगे। बड़ी बातें बाबर आजम के हवाले से होती हुई भी दिखाई दे रही हैं कि बाबर को थोड़ा सा नीचे नंबर पर 3 नंबर 4 नंबर पर आकर बैटिंग करना चाहिए। कल बड़ा ज़बरदस्त बयान है ऑस्ट्रेलियन एडम गिलक्रिस्ट ने दिया। उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम के लिए बेहतरीन है कि वो ओपनिंग ही करें, क्योंकि उनकी राय है कि उससे अच्छा बैटर से जो है ओपनिंग में जो है पाकिस्तान को मिलता दिखाई नहीं देगा। एक इतना बड़ा प्लेयर्स जो है बाबर आजम के लिए ये बयान दे रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हर कोई ये चीखता नज़र आ रहा है कि बाबर नंबर 3 या 4 पोजीशन पर बैटिंग करें। लेकिन क्रिकेटर्स की अलग राय होती है। उन्होंने ये कहा एडम गिलक्रिस्ट ने कि बाबर को ओपनिंग ही करनी चाहिए। देखिए शहजादे भाई, ये एक मखसूस ग्रुप होता है जिसको कहते हैं साबिक क्रिकेटर, उनकी जो है ना पसंद नापसंद वाला चक्कर है। आपको दुनिया का सबसे नंबर 1 बैट्समैन मिल गया एज ए ओपनर, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। मकसद हम अपने दुश्मन खुद है, जिस तरह वसीम अकरम ने कहा था ना, ये बाबर के पीछे पड़, और बाबर अल्हम्दुलिल्लाह जो है इन्हें अपने परफॉर्मेंस से है कंटिन्यू जवाब तो दे रहा है, लेकिन इन्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा ये उसके पीछे पड़े। आप क्यों चाह रहे हैं कि उस बैट्समैन को, दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम कह रहे हैं कि एज ए ओपनर जो है वो बिल्कुल अच्छी परफॉर्म कर रहा है, स्ट्राइक रेट था वो भी अपना आपको अच्छा कर, आपने जिस तरीके से आपने पहले T20 में उसने 100 किए हैं, ये जो आपने नए लड़के बनाए कोई करके तो दिखाए इस तरह। ये सिर्फ पसंद और नापसंद वाला चक्कर है। किसी ना किसी तरीके से एक लाबी जो है वो बाबर आजम के पीछे लगी हुई है कि इसको कप्तानी से भी हटा दें, इसको वन डाउन से ओपनिंग से हटा के नीचे लेकर आए। और भाई क्यों लेकर आए, आपको परफॉर्मेंस से गरज है, वो रन्स करके दे रहा है, कोई रिकॉर्ड ऐसा बता दें जो बचा उसकी दस्तरत में सारे रिकॉर्ड आते जा रहे हैं, कंटिन्यू रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। आप उससे क्या चाह रहे हैं बाबर आजम से? बाबर आजम बिल्कुल ओपनिंग के लिए फिट है, और मैं चाहूंगा जिस तरीके से लेकर चल रहा है टीम को, बाबर आजम को ओपन ही आना चाहिए। चंद एक प्लेस की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन जो ये टेक्निकली तौर पे अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो इससे अच्छा ओपनर कोई नहीं है। बिल्कुल, इससे अच्छा ओपनर कोई नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह अगर रिजवान नहीं खेलते हैं किसी मैच में, एक अब लास्ट है T20 मैच रह गया है, क्या समझते हैं कि रिजवान को एक मैच में ड्रॉप करके हारिस को फिर चांस दिया जाए और उसके साथ फिर साइम अयूब और बाबर आजम एक दफ़ा फिर ओपनिंग करते दिखाई दे, जिस तरह माजी में जो है उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी से जो है ओपनिंग की है? शहजादे भाई, होना तो चाहिए कि रिजवान को देखें, वो अनफिट भी था, आपने फिर भी उसको आखिरी लम्हों में भी फिट करके खिला दिया। और जब वो कीपिंग कर रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी, ये जो कल मैच हो रहा था आपका T20, नज़र आ रहा था कि रिजवान जिस तरीके से बॉलें रोक रहा था, पकड़ रहा था, इससे पिछले मैच में भी नज़र आ रहा था। लेकिन पता नहीं, आप बिल्कुल आपको एक फार्मूला बनाना चाहिए। आपके पास ओपनर है, हारिस को चांस मिल जाता, साइम को चांस मिल जाता, ये पोजीशन तो रिजवान की कहीं नहीं जानी। आपको पता है बाबर उसकी पोजीशन तो चल नहीं है थ्रू आउट, यहाँ से लेकर वर्ल्ड कप तक, और माशाल्लाह जिस तरीके से खेल रहे हैं, आइंदा भी 3-4 साल तक यही नजर आ रहे हैं जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये है कि चाहिए मैनेजमेंट को चाहिए कि हारिस को भी चेक कर ले, साइम को ओपन करवा दे, एक दफा एक रेस्ट दे दे, एक मैच से कुछ नहीं होता, क्योंकि पोजीशन आपकी कहीं नहीं जाती, पूरी टीम पे आप ही लोगों का सबका वो है।
अब क्योंकि सीरीज़ से अब जो भी टीम या न्यूजीलैंड जीतती है तो सीरीज़ इक्वल हो जाएगी, और पाकिस्तान अगर जीतता है तो सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगा। गो के माजी में अगर हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 में किया है। और इसके बाद वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। जिस तरह वनडे में हमने देखा कि बहुत से प्लेयर्स जो है तजुर्बाकार, उन्हें टीम में शामिल किया गया है, जहाँ पर हमने T20 में जो है नौजवान खिलाड़ियों को 2 से 3 खिलाड़ियों को चांस दिया। समझ रहे वनडे जब मैचेस स्टार्ट होंगे तो जहाँ पर हम काफ़ी जिक्र कर रहे हैं एहसानुल्लाह का, एहसानुल्लाह आपको प्लानिंग 11 में नज़र आ रहे हैं वनडे सीरीज़ में? बिल्कुल जी, एहसानुल्लाह का बनता है प्लेइंग 11 में, बिल्कुल एहसानुल्लाह होगा। जिस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है उसको T20 में आपने चांस नहीं दिया, क्योंकि आपको पता वो इस टाइम पे पीक पे था, अपनी बेस्ट जो दे रहा था। शारजा से शुरू, PSL से शुरू हुआ, शारजा में भी उसने अपनी बेस्ट दी और यहाँ भी उसने अपनी बेस्ट देनी थी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बोर्ड या ये जो इंतज़ामिया या कप्तान उन्हें क्यों डगआउट में बिठाया हुआ है। बड़े प्लेयर्स भी, शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि समझ नहीं आ रही कि एहसानुल्लाह को क्यों बिठाया हुआ है। आया कि अगर आप उसको चांस देते हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा, किसी बॉलर्स की जगह ख़राब हो रही है। मुझे लग रहा है कि वनडे सीरीज जैसे ही शुरू होगी आपको एहसानुल्लाह पहले मैच से नजर आएंगे, टीम के अंदर नजर आएंगे, और जिस तरीके से वो परफॉर्मर है और वनडे क्रिकेट में उसमें परफॉर्म कर दिया, और उसके अंदर तसलसल, लड़के के अंदर वो तसलसल से परफॉर्म करने का आदी है। जिस तरीके से PSL से चला आ रहा था वो नजर आया, हमें उठाई वो वहीं से। तो मैं चाहूंगा कि उसको एक चांस दें, और असल डर ये ना, अगर उसको एक चांस दे दिया, उसने अवेल कर लिया, तो आप फिर किस बॉलर को निकालेंगे, ये मैं भी देख रहा हूं कि टाई तो 3-4 में बढ़ जाएगी फिर। अच्छा, टाई 3-4 में बढ़ जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखें तो T20 में फ़हीम अशरफ पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल थे, जबकि अगर वनडे की सीरीज़ की बात करें तो वसीम जूनियर टीम का हिस्सा है। वहाँ पर भी हमने एक ऑप्शन ज़रूर रखा है कि क्योंकि हम अब देखते हैं कि दोनों तर्ज की क्रिकेट में हम एक एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को शामिल कर रहे हैं। गो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैनेजमेंट का और कप्तान का, कि दोनों तर्ज की क्रिकेट के लिए अलग-अलग जो है बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अपने टीम में शामिल किया है। गो के मौका दोनों को फराहम किया। फ़हीम ने तमाम मौके से फ़ायदा भी उठाया T20 के। अब वसीम जूनियर की बारी है कि वनडे में अच्छा परफॉर्म करें और टीम में मुस्तकिल जगह बनाए। वसीम जूनियर के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने तो T20 में अपना लोहा मनवा लिया है? जी शहजादे भाई, फ़हीम ने मकसद परफॉर्म कर दिया है, मकसद एवरेज परफॉर्म कर रही है, इतना कोई अच्छी परफॉर्म नहीं कि उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल नहीं चल के दी, एक इनिंग्स उन्होंने खेल दी अच्छी। लेकिन ये कि वसीम, अब वसीम का आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस का, हम उसका क्या कहें, आया उसकी टीम में जगह बनेगी भी कि नहीं बनेगी, क्योंकि आपके 3-4 बॉलर तो ऊपर आ रहे हैं, जैसे शहनशाह हो गया, हारिस हो गया, अगर एहसानुल्लाह खेलता है, ये 3 बॉलर तो आपके पास वैसे ही आ गए। अब मोहम्मद वसीम को खिलाना है या आपने जमान खान को खिलाना है, अगर उसकी टीम में जगह बनती है तो आपको वो परफॉर्म करके देगा। आपको पता लड़का परफॉर्म वो करता है, परफॉर्म तो बहुत आला करता है, लेकिन अब देखिए चांस पर है, अगर उसको चांस मिलता है तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। जिस तरीके से शहजादे आपने कहा, तो इंशाल्लाह वो चांस दो तो वो परफॉर्म करके देगा। अच्छा, परफॉर्म करके देगा। जावेद साहब, दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस सीरीज़ के अंदर, अब तक 4 मैचेस में हमने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी क्लिक करती हुई नज़र आ रही है। वो खासकर जिस तरह बाबर की बात की और उसके साथ साथ साइम ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर गो के फ़हीम अशरफ ने भी 1-2 इनिंग अच्छी खेली है इस सीरीज़ के अंदर। T20 में तो हम थोड़ा सा भारी नज़र आ रहे हैं न्यूजीलैंड के ऊपर। वनडे सीरीज़ में शायद ऐसा होता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट में जिस तरह उन्होंने अपनी टीम सेलेक्ट की हुई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पाकिस्तान के लेवल की नज़र आ रही है। गो कि हम शिकस्त ज़रूर खा गए एक मैच के अंदर T20 के अंदर, लेकिन ऐसा होता दिखाई देता नहीं नज़र आ रहा है मुझे वनडे में। नहीं शहजादे भाई, ऐसा हो सकता है, ये नहीं है, क्योंकि आप देखें पीछे बतवातिर 5 जो वनडे हमने 5 T20 खेले हैं, वो न्यूजीलैंड हमसे हार कर आई थी, और उसने 2 मैच जीतने के बाद भी कमबैक किया है, और आपको एक मैच में शिकस्त दी है, और दूसरा ये बारिश होगी, नहीं तो उसका भी रिजल्ट जो है ना कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा था। मैच तो दिलचस्प होता, लेकिन वनडे सीरीज में जो है आपको पता टाइम लगता है, 50 ओवर की क्रिकेट है। जिस तरीके से उसके बैट्समैन चैपमैन और वो वाइट जो है परफॉर्म कर रहे हैं, नेशम ने अभी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर लेथम के साथ जो कप्तान है वो परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे नजर आ रहा है वनडे में आपको वो टफ टाइम देंगे। वनडे जो है ना थोड़ा सा क्लास बिल्कुल T20 से उनकी चेंज है, और आपको बहुत अच्छा टफ टाइम देंगे और मजा आएगा। वनडे सीरीज में मजा आएगा, वो बराबरी की सीरीज होगी। आया कि हमें बॉलिंग में भी एज हासिल है, बैटिंग में भी एज हासिल है, लेकिन जिस तरह से यंग टीम आई है न्यूजीलैंड की, आपने
बिल्कुल 5 से 6 T20 हारने के बाद जो है उसने कमबैक किया है, आपको आपके मुल्क में जो है हराया T20, और उसके बाद एक बारिश की नजर हो गया। तो मुझे नजर आ रहा है कि वनडे में जो है वो टफ टाइम देगी बिल्कुल पाकिस्तान वनडे में को। टफ टाइम देगी जावेद साहब। अब हम देखते हैं कि मिक्की आर्थर ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया, क्या कहेंगे मिक्की आर्थर के बारे से? देखें भाई, बड़े दिन से हम और आप ये बातें कर रहे थे, सेठी साहब की जो है ना मुराद भर आई है कि मिकी आर्थर जो है उनको जो है टास्क मिल गया और वो आ गए, और अब उनका मकसद ये मुआहिदा भी आज या कल में आज हो जाएगा शायद। और मिकी आर्थर से आने से देखें, मिकी आर्थर की जो सलाहियत है उससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 2016 से 2019 तक जो है मिकी आर्थर ही हमारे कोच थे, और उसी दौरान हम टेस्ट में भी नंबर 1 थे, T20 में भी नंबर 1 थे। उनकी सलाहियतों से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस दफा जो है वो डायरेक्टर बनकर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्टाफ है कोचिंग वो करेगा, ग्रांड रेट है वो करेंगे, और जो उनका नीचे वाला स्टाफ है वो आपकी जो है ना वो करेंगे। और मिक्की जो है सिर्फ आपको ये पूरे सीजन के दौरान आपको जो इंडिया में एशिया कप और वर्ल्ड कप में जो इंडिया से हमारे मैचेस होंगे, मिक्की आर्थर ने कहा कि मैं सिर्फ उन मैचेस के लिए दस्तयाब होऊंगा, बकाया जो उनका स्टाफ है वही काम करेगा। तो यह कि मिक्की आर्थर के आने से फर्क तो पड़ना चाहिए जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, लेकिन मिक्की आर्थर को अब यह भी जहन में रखना चाहिए था कि 2016 और 2019 के दौरान जिन बच्चों को आपने तैयार किया था अब वो बच्चे नहीं रहे, अब वो बड़े हो गए हैं। मिक्की आर्थर आपको पता है सारे जो है फैसलों में, जिस तरह सरफराज भाई कप्तान थे तो लोग कहते थे कि आप दबे दबे से नजर आते हैं, कोच ये सारे फैसले कर रहा है। तो मिक्की आर्थर को अब वो माहौल नहीं मिलने लगा, क्योंकि बाबर को नो डाउट कि मिक्की आर्थर का बहुत बड़ा किरदार है इतना अच्छा बैट्समैन बनाने में, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बनाने में। लेकिन एक वो बाबर जो है ना वो बड़ा हो गया, मिक्की आर्थर को ये भी सोचना पड़ेगा, और जो मिक्की आर्थर चाह रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से बिल्कुल नहीं चाहिए। मिक्की आर्थर को जो है ना कि ग्रुप जो क्रिकेट में आ गए ना बड़े बड़े हैवी वेट, उनके साथ कल मिलकर चलना होगा। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि माजी में मिक्की आर्थर जो फैसले करते थे वो अपने पसंद के फैसले किया करते थे, अपने पसंद के फैसले करते थे। लेकिन अब उन्हें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कहने का मकसद आपका ये है कि यकीनन मिक्की आर्थर को अब सबको लेके चलना चाहिए। सबको लेकर चलना अच्छा, पड़ेगा। एशिया कप की बड़ी बातें हो रही हैं, थोड़ी सी एशियन गेम्स के हवाले से भी कर लें जावेद साहब बात है, क्योंकि पहली दफ़ा एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था। पिछले दिनों इंडियन बोर्ड का फैसला आया कि हम एशियन गेम्स में अपनी क्रिकेट की टीम नहीं भेजेंगे। उसकी वजह उन्होंने बनाई कि हमारा क्रिकेट बड़ा शेड्यूल टफ है, जिसके बाइस हम अपने खिलाड़ियों को जो है इस एशियन गेम्स में नहीं भेज सकते। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसी जो है खबरें गर्दिश करती नज़र आ रही हैं कि एशियन गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जो है शामिल नहीं होगी। क्या कहेंगे इस फैसले को, क्योंकि एशियन गेम्स में पहली दफ़ा क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है? यार इसमें ये बदकिस्मती कह लें इंडिया के शायकीन की और पाकिस्तान के शायकीन की, ये बजाय क्रिकेट के ये सियासत खेल रहे हैं। एशिया में एशियन ये गेम्स में पहली दफ़ा क्रिकेट उन्होंने शामिल किए, और मकसद 2 बड़ी टीमें जो है उन्होंने इनकार कर दिया। एक ने क्योंकि अगर देखा जाए एशियन गेम्स में क्रिकेट अगर पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा खेली जाती है तो ये एक अच्छा एडवांटेज भी होता है शायकीन क्रिकेट है, क्योंकि हम देखते हैं एशियन गेम्स में एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन अगर क्रिकेट शामिल हो जाता था इसमें इस दफ़ा तो उसमें शायकीन क्रिकेट ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। मैं यही आपसे अर्ज करना था, अगर ये पाकिस्तान और इंडिया जो है अगर इसमें क्रिकेट के मैच में हिस्सा लेते तो ये तमाशाइयों के लिए बड़ी होप हो, एशियन गेम जो है ना वो बिल्कुल ऊपर चला जाता। लेकिन पता नहीं क्या समय एशिया में आप खेल रहे हैं, एशिया के सारे मैचेस हैं, एशिया में बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही है। आप 2 ममालिक जो हैं आप अपनी सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर कि एशियन गेम में जो क्रिकेट है हम उसमें नहीं आ सकते, आपका शेड्यूल बड़ा है। भाई देखें सियासत अलग है, एशियन गेम अलग है, एशिया की बात है। अब यूरोप का हो तो कोई मुल्क ऐसा नहीं करेगा कि हम यूरोपीय कप में नहीं खेल सकते, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए। भाई आप क्रिकेट को सामने रख के सोचो, खेलों को सामने रख के सोचो। खेल जो है मोहब्बत बढ़ाते हैं एशिया में, और ये जितने भी आप गेम्स ले रहे हैं आप मोहब्बत बढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं। एशिया में जो एशियन गेम्स चल रहे हैं मोहब्बत बढ़ाने का एक जरिया है। मुख्तलिफ एशिया में जितने भी मालिक आते हैं उनमें एक दूसरे में मोहब्बत बढ़ती। इस तरीके से अगर क्रिकेट के मैचेस होते तो और भी मोहब्बतें बढ़ती, आवाम को पता चलता। लेकिन ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, बुरी बात है। मैं तो चाहूंगा एशिया गेम में दोनों टीमों को जाना चाहिए और शायकीन को खुश कर देना चाहिए। बिल्कुल, शायकीन को खुश कर देना चाहिए। थोड़ी सी बात खुश करने की हो रही है तो कराची के शायकीन खुश भी हो जाएं, क्योंकि 3 वनडे मैचेस जो हैं कराची में खेले जाएंगे। तो कराची वालों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े दिलदादा हैं कराची वाले क्रिकेट के।
नहीं माशाल्लाह, जिस तरीके से पीसीबी ने 4 से 3 तो कर दिए, पहले 4 मैचेस हो रहे थे, अब बिल्कुल 4 मैच 3 कर दिए। तो अब तमाशा है कि कराची के जो फैंस है, मैं चाहूंगा कि वो जोक तर जोक अपने हीरोज को देखने के लिए स्टेडियम आए, और आके स्टेडियम जिस तरीके से लाहौर में, चाहे वो डे हो नाइट हो, जब मैच हो रहा होता है हाउसफुल का बोर्ड लगा होता है और थैंक यू लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर लिखा होता है। तो मैं चाहूँगा कराची के शायकीन से जो है वो कोने कोने से आए, इस दफ़ा नेशनल स्टेडियम को ऐसा भर दें, कम से कम पिंडी नहीं तो लाहौर का रिकॉर्ड तो यार तोड़ें। आप हमारी टीमें आ रही हैं, वो न्यूजीलैंड आ रहा है, अपने पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे टॉप बॉलर्स आ रहे हैं, तो आके स्टेडियम में मैच को एंजॉय करें। और इंतजामिया से भी यही रिक्वेस्ट होगी, अगर शौकीन क्रिकेट स्टेडियम का रुख करते तो आप उनके लिए आसानियां पैदा करें, ना कि जगह जगह उनके मसाइल पैदा करें, क्योंकि आपको पता 3 से 4 घंटे जो है उन्होंने पहले घर से निकलना और फिर स्टेडियम पहुंचना है। तो इंतजामिया से भी चाहूंगा थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेटिव करें, क्योंकि जिस तरीके से वो आ रहे हैं वो कोई आप सिक्योरिटी पे मामूर है, तो आप उनसे प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को फूल पेश करें, तरीके से अंदर तक छोड़ कर फैमिलीज आए, उनको कोई पीसीबी को चाहिए कि अंदर कोई ऐसा इंतजाम कर दे कि फैमिलीज को आए। सब आखिरी क्वेश्चन आपसे ये कर लेते हैं कि क्योंकि मुल्तान में मैचेस है, पिंडी में हो रहे हैं, एक मैच बारिश की नज़र हो गया, एक मैच मजीद खेला जाना है, मौसम वहाँ की अगर देखें तो बारिश के इम्कान ज़्यादा है जहाँ पर अभी लास्ट आखिरी T20 मैच खेला जाएगा, तो समझिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसले करने चाहिए थे, क्योंकि हमने देखा कि माजी में जो है अब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़े होकर आ जाती हैं, महकमे मौसमियात वाज़े कर देता है, लेकिन गो के अल्लाह ताला की तरफ से दिन है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन महकमे मौसमियात का यही कहना था कि कल भी बारिश होगी। तो जिस तरह अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीज़ें मालूम थी तो उस दौरान मैचेस कम से कम जिस तरह लाहौर में होते वहीं कंटिन्यू कर लेते, बजाय इसके कि पिंडी की तरफ जो है रुख किया मैचेस का। देखिए मोइन भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं भी इस पे आ रहा था। देखें ये अल्लाह की शान है, देखें कहीं भी बारिश किसी वक्त होती है अल्लाह के, लेकिन अल्लाह ने आज तक जो इंसान को इतनी अक्ल सलीम अता कर दी है कि इंसान चांद पर पहुंच गया है। और ये महकमा मौसमियात एक दिन की नहीं, पूरे पूरे महीने 6-6 महीने की आपको जो है ना वेदर रिपोर्ट दे देता है। लेकिन ये इनकी कोताही जो है, ये बोर्ड की कोताही है। जब आप डेटे फिक्स कर रहे हैं, आप उस शहर का कम से कम वेदर डेटा तो निकलवा लें मेट ऑफिस से जाकर। ये जो है ये कोताही इनकी, ना के बारिश तो देखिए अल्लाह की तरफ से कभी भी हो सकती, लेकिन अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम अता कर दी और आपको इतने बड़े बड़े जो साइंसदान बन गए, ये अल्लाह ने बना दी। लेकिन आपने जरा गवारा नहीं किया, कम से कम वेदर को तो अपने सिस्टम में शामिल करें डेटे रखते हुए, और वेदर को शामिल करें। और इस्लामी तारीखों को रमजान के महीने में कम से कम शब्बे जुम्मा, ये जुम्मा आ रहा है, जुम्मतुल विदा आ रहा है, इन तारीखों को जो है सामने रखकर मैच जो है रखे जाए। ये सिर्फ इस्लामी मुल्क है भाई, ये चीजें जो है ना ये गौर तलब है, बोर्ड को चाहिए कि इस पे गौर करें, बोर्ड को इस पे चाहिए कि जो है इसमें नजरसानी करे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।